सुप्रभात बच्चों। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 में संकलित कविता 14 बाघ आया उस रात से ली गई है और इस कविता के जो कवि है उनका नाम है नागार्जुन। तो आइए बच्चों इस कविता का हम पठन करते हैं। वो इधर से निकला उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था, हाँ बाबा बाघ आया उस रात। आप रात को बाहर ना निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। हाँ वो ही जो उस झरने के पास रहता है, वहां अपना दिन के वक्त गए थे ना एक रोज। बाघ उधर ही तो रहता है बाबा, उसके 2 बच्चे हैं, बाघिन सारा दिन पहरा देती है। बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। नागार्जुन ये जो कवि है, ये कवि इस कविता के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि इस कविता में एक बच्चा दूसरे बच्चा को आंखें फैलाकर बता रहा है कि बाघ इधर से निकला था और उधर चला गया। उसने अपने बाबा से कहा बाघ उस रात को आया था, अतः आप बाहर मत निकलना, वह किसी भी समय कभी भी आ सकता है। वह बाघ के झरने के पास रहता है। वह जो बाघ है वो कहाँ पर रहता है? एक झरने के पास रहता है। जब मैं दिन के समय वहां गया तो बाघ को मैंने वहां पर देखा, मतलब दिन में भी वहां पर बाघ रहते हैं। उसके 2 बच्चे हैं, मतलब एक जो बच्चा है वह कहता है कि मैंने जब देखा तब मुझे बाघ के साथ उसके 2 बच्चे भी दिखे। बाघिन जो थी वो सारा दिन अपने बच्चों पर पूरा पहरा देती रहती है। बाघ या तो सोते रहता है या बच्चों के साथ खेलता है। कवि कहते हैं कि जब उन्होंने देखा तब उन्होंने क्या देखा कि बाघिन जो है वो दिन भर पहरा देती है और बाघ या तो सोता है या अपने बच्चों के साथ खेलते रहता है। बाघ काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में ना कॉलेज में। छोटू बोला स्कूल में भी नहीं, 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम ना जाना। अब दफ्तर का मतलब क्या होता है बच्चों? ऑफिस। और आगाह का मतलब क्या होता है? सावधान। तो यहाँ पर कवि नागार्जुन इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि इस पंक्तियों में जो दूसरा बालक है वह दूसरा बालक बाघ के बारे में कहता है। वह कोई काम बिल्कुल भी नहीं करता है, ना कभी किसी ऑफिस में जाता है ना कभी किसी कॉलेज में जाता है। वह तो स्कूल में भी नहीं जाता। 5 साल का बेटू फिर हमें सावधान करते हुए क्या कहता है कि आप रात को बाहर होकर बाथरूम मत जाना, क्योंकि हो सकता है वहां बाघ आ जाए। मतलब ये जो 5 साल का जो बेटू है यह सभी को सावधान करता है। वो कहता है कि तुम आधी रात को बाथरूम मत जाना, नहीं तो वह बाघ फिर से आ जाएगा। तो बच्चों इस कविता में 2 ऐसे छोटे बच्चे हैं जो इस बाघ के बारे में हमें बताना चाहते हैं। तो इसी तरीके से यह कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।